सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कफ सिरप कांड मामले में भोला जायसवाल की 28 करोड़ की संपत्ति कुर्क कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई। ट्रैवल एजेंसी की आड़ में करोड़ों की ठगी करने वाले शातिर आरोपी हिमांशु गुप्ता को लंका पुलिस ने दबोचा। 5555 ओम के विशिष्ट चित्र का सृजन कर कुमारी स्वर्णा निगम ने रचा इतिहास, यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। और सुसवाई क्षेत्र में धोबी की वर्षों पुरानी दुकान जलकर खाक, कीमती गर्म कपड़े सहित नकदी जलकर राख। और अब खबरें विस्तार से। कफ सिरप मामले में भोला जायसवाल की 28 करोड़ की संपत्ति कुर्क हो गई। ये कार्यवाही कोर्ट के आदेश पर की गई। कफ सिरप तस्करी के बहुचर्चित मामले में वाराणसी पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए आरोपी शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल की संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अदालत से आदेश प्राप्त होने के बाद पुलिस टीम गुरुवार को महमूदगंज स्थित उनके आवास पर पहुंची और विधिक प्रक्रिया के तहत कुर्की की कार्यवाही प्रारंभ की। इस दौरान डुगडुगी बजवाई गई। भोला जायसवाल की 28 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस मामले में अवैध कारोबारियों से अर्जित लगभग 28 करोड़ रुपए की संपत्ति को चिन्हित किया गया है। न्यायालय के निर्देश पर इन संपत्तियों को सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। कुर्की की कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में डुगडुगी बजवाकर मुनादी भी कराई गई ताकि स्थानीय लोगों को न्यायालय के आदेश और पुलिस की कार्रवाई की जानकारी दी जा सके। बताया जा रहा है कि कफ सिरप की अवैध तस्करी से जुड़े इस प्रकरण में पहले भी कई महत्वपूर्ण खुलासे हो चुके हैं। जांच एजेंसियों ने वित्तीय लेन देन और संपत्ति के दस्तावेजों की पड़ताल के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि संबंधित संपत्तियां अवैध आय से अर्जित की गई हैं। इसी आधार पर न्यायालय में कुर्की की अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे मंजूरी मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 235 107 की कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने आवेदन किया था न्यायालय में। तो न्यायालय से आज आदेश मिल गया है कि इसकी संपत्ति की कुर्की कार्रवाई आगे की जाए। तो इस क्रम में आज हम लोग महमूदगंज में KBN प्लाजा है भोला जायसवाल सोम जायसवाल का, उस पर कुर्की की कार्रवाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं तथा टोटल आज इनकी 5 संपत्तियाँ जिनकी अनुमानित मूल्य जो है वो 28 करोड़ के आसपास है, उसकी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। लंका पुलिस ने मोबाइल चोरी के मामले में एक महिला को गिरफ्तार कर उसके पास से 5 एंड्रॉयड फोन बरामद किए। थाना लंका पुलिस के लिए गुरुवार का दिन खास रहा। इस दिन मोबाइल चोरी की घटना का सफल अनावरण सहित 3 गुटवर्क किया। मोबाइल चोरी मामले में एक महिला अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 5 चोरी के एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए गए। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं चोरी लूट की घटनाओं के अनावरण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत किया गया। पुलिस उपायुक्त काशी जोन के निर्देशन और अपर पुलिस उपायुक्त के पर्यवेक्षण में सहायक पुलिस आयुक्त भेलुपुर तथा प्रभारी निरीक्षक लंका के नेतृत्व में पुलिस टीम सक्रिय थी। इस संदर्भ में आयोजित प्रेस वार्ता में ACP भेलुपुर ने बताया कि पुलिस टीम रविदास गेट पर चेकिंग कर रही थी। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि एक महिला MBBA तिराह के पार्किंग के पास चोरी के मोबाइल बेचने की फिराक में घूम रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर सीमा देवी पत्नी गुड्डू बिंद निवासी ग्राम विश्रामपुर जिला सासाराम उम्र लगभग 32 वर्ष को 12 फरवरी 2026 को दोपहर 12:04 पर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि चोरी किए गए मोबाइल उसने सर सुंदरलाल हॉस्पिटल के अंदर बाल विभाग के पास कचड़े के नीचे छिपा रखे हैं। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने मौके से 5 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किए। अभियुक्त ने पूछताछ में स्वीकार यह किया कि वह BHU परिसर में भीड़ का लाभ उठाकर मोबाइल चोरी करती थी। पकड़े जाने के डर से वह मोबाइल को फ्लाइट मोड पर डालकर छिपा देती थी। इधर हाल में BHU और ट्रामा सेंटर से कुछ मोबाइल चोरी की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस संबंध में जब टीम लगाई गई तो एक महिला जो बिहार की रहने वाली है, इनको गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से कुल 5 मोबाइल बरामद किए गए हैं। जो तीमारदार लोग आते थे मरीजों के साथ अपनी मोबाइल चार्ज में लगाते थे या कहीं बिस्तर पर रखते थे, तो ये मौका देख के घूमती रहती थी और मोबाइल चुरा लेते थे। तो मुकदमा पंजीकृत किया गया है, गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। BHU में 14 से 16 फरवरी तक AI पर आधारित राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन विकसित भारत के लिए AI स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा का रूपांतरण विषय एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन क्षेत्रीय संसाधन केंद्र व चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा 14 से 16 फरवरी 2026 तक KN उड़प्पा सभागार में किया जा रहा है।
यह सम्मेलन भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को नए सिरे से परिभाषित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस संदर्भ में गुरुवार को बीएचयू के मीडिया सेंटर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में आयोजित समिति के लोगों ने बताया, यह राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन चिकित्सकों, तकनीकी विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं को एक साझा मंच पर लाकर स्मार्ट और तकनीक आधारित स्वास्थ्य सेवाओं के भविष्य पर विचार विमर्श करेगा। माननीय प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया और विकसित भारत के विजन के अनुरूप यह सम्मेलन इस बात पर केंद्रीय है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल हेल्थ समाधान किस प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, किफ़ायती, प्रभावी और समावेशी बना सकते हैं। विशेष रूप से दूर दराज और वंचित क्षेत्रों के लिए सम्मेलन में भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रीय नीति निर्माता, शिक्षाविद और विषय विशेषज्ञ विशेष अतिथि एवं वक्ता के रूप में भाग लेंगे, जिससे सम्मेलन को नीति एवं रणनीतिक दृष्टि से विशेष महत्व प्राप्त होगा। हम लोग एक कॉन्फ्रेंस प्लान कर रहे हैं 14, 15, 16 फरवरी को, और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इन हेल्थ केयर फॉर अ विकसित भारत। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके द्वारा हम अपने जो स्टूडेंट हैं, जो फैकल्टी हैं, जो कंसल्टेंट हैं और जो हमारे स्टाफ हैं उनको ट्रेंड कर सकें, उनको परिचित करा सकें कि एआई का जो रोल है हेल्थ सेक्टर में कैसे है, कैसे उसको अपग्रेड कर सकते हैं हम लोग अपने आप को, अपने ट्रीटमेंट प्लान को, अपने वर्किंग प्लान को। ये कार्यक्रम कहाँ होगा, कब होगा सर? जी, यह कार्यक्रम 3 दिनों का है। 14 फरवरी को वर्कशॉप है। वर्कशॉप के 2 वेन्यू हैं, एक आरआरसी टेलीमेडिसिन में और दूसरा वेन्यू है एमसीएच गायनिकोलॉजी में। 15-16 को मेन कॉन्फ्रेंस है और यह मेन कॉन्फ्रेंस जो है हमारा केएन उडुप्पा हॉल में होगा, जो कि आईएमएस के पास में है। और मुख्य अतिथि के रूप में माननीय अनुप्रिया पटेल। ट्रैवल एजेंसी की आड़ में करोड़ों की ठगी करने वाले शातिर आरोपी हिमांशु गुप्ता को लंका पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ट्रैवल एजेंसी की आड़ में करोड़ों की ठगी करने वाले शातिर आरोपी हिमांशु गुप्ता को लंका थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी मूल रूप से दिल्ली के सफदरजंग का रहने वाला है और रोहित नगर लंका में फ्लैट लेकर रह रहा था। वह वाराणसी के एक होटल में मैनेजर की नौकरी करते हुए पर्यटकों का मजबूत नेटवर्क खड़ा कर चुका था। एसीपी भेलुपुर गौरव कुमार ने लंका थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपी ने ट्रैवल एजेंसी के नाम पर कानपुर सहित अन्य जिलों से कई वाहन हायर किए थे। वाहन मालिकों को वह हर महीने तक रकम देता था जिससे भरोसा बना रहे। इसके बाद फर्जी विक्रय पत्र तैयार कर उन्हीं गाड़ियों को सस्ते दामों में बेच दिया। जब वाहन मालिकों ने गाड़ी ट्रांसफर कराने की कोशिश की तब उन्हें हिमांशु की ठगी का पता चला। इसके बाद लंका थाने में 1 सप्ताह के भीतर 9 मुकदमे दर्ज हुए। वहीं आरोपी के खिलाफ पहले से ही कानपुर के चकेरी थाने में 3 केस दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक अब तक करीब 2 करोड़ की धोखाधड़ी सामने आ चुकी है। पूछताछ में हिमांशु गुप्ता ने जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि लालच में आकर उसने फर्जी दस्तावेजों के जरिए कई लोगों की गाड़ियां बेच दी। एसीपी गौरव कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपराध से अर्जित संपत्ति को सीज किया जाएगा। साथ ही इस गिरोह में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। नेटवर्क का पता चलते ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। थाना लंका अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था 22 जनवरी को, जिसमें फ्रॉड से संबंधित प्रकरण था जिसमें ये बताया गया कि ठगी करके पैसे की वसूली की गई है। इसमें अभियुक्त हिमांशु गुप्ता जो मूल रूप से दिल्ली का रहने वाला है, यहाँ थाना लंका अंतर्गत रोहित नगर में रहता था। यहाँ एक होटल में 4-5 वर्षों से मैनेजर के रूप में कार्यरत था, जिससे एक अच्छा नेटवर्क भी इसका तैयार हो गया था। तो इसने काम ये किया कि ट्रैवल एजेंसी के नाम पे कुछ लोगों से कानपुर से अन्य जगहों से गाड़ियाँ इसने हायर की। उनको इसके एवज में कुछ मंथली ये पे भी करता रहा थोड़ा बहुत। वहाँ से तो इसने ट्रैवल एजेंसी के लिए हायर किया, लेकिन यहाँ पे ग्राहकों को इकट्ठा करके सस्ते दामों पे देने की बात करके गाड़ियों को उनसे पैसे की उगाही करी। और बाद में जब जिनकी गाड़ियाँ थी उन्हें ये पता चला कि गाड़ियाँ हमारी बेच दी गई हैं, ट्रांसफ़र करने की बात चल रही है, तो ये पूरा प्रकरण संज्ञान में आया था। तो कुल 9 मुकदमे ऐसे पंजीकृत हुए हैं थाना लंका अंतर्गत और 3 मुकदमे कानपुर में भी हैं। कुल अभी तक इस घटना से संबंधित 12 मुकदमे प्रकाश में आ चुके हैं। लगभग 2 करोड़ से अधिक रकम और गाड़ियों की कीमत अगर जोड़ी जाए कि हेरा फेरी की गई है
और अभियुक्त हिमांशु गुप्ता को एक सराहनीय कार्य करते हुए लंका पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसको जेल भेजा जा रहा है, साथ ही और नेटवर्किंग इसकी तलाश की जा रही है। सुसवाई क्षेत्र में धोबी की वर्षों पुरानी दुकान जलकर खाक हो गई, जिसमें रखे कीमती गर्म कपड़े सहित नकदी भी जलकर राख हो गए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय हैदराबाद गेट के समीप सुसवाई क्षेत्र में बीती रात एक हृदय विदारक अग्निकांड की घटना सामने आई, जिसमें एक गरीब धोबी की वर्षों पुरानी दुकान जलकर पूरी तरह राख हो गई। घटना की रात लगभग 2 बजे के आसपास की बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित दुकानदार सोमारू कन्नौजिया ने बताया कि वे इन दिनों अपना मकान निर्माण करा रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक दिन पूर्व ही बैंक से लगभग 1.5 लाख नगद निकालकर सुरक्षित रखने हेतु दुकान में टांग दिया था, जो आग को भेंट चढ़ गया। इसके अतिरिक्त दुकान में ग्राहकों की धुलाई एवं पॉलिश हेतु आए हुए लगभग 35 से 40 लाख मूल्य के गर्म कपड़े, महंगी साड़ियां एवं अन्य परिधान भी जलकर नष्ट हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के निवासियों ने तत्काल राहत प्रयास प्रारंभ किया तथा फायर ब्रिगेड को सूचित किया। क्षेत्र में दुकानें सटी होने के कारण स्थिति अत्यंत भयावह हो सकती थी, किंतु दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, जिससे अन्य दुकानों को नुकसान होने से बचा लिया गया। हालांकि पूरी तरह से केवल सोमारू कन्नौजिया की ही दुकान जलकर खाक हो गई। इस संबंध में वार्ड संख्या 39 सुसवाई के पार्षद सुरेश पटेल उर्फ गुड्डू ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सोमारू कन्नौजिया जी बहुत पुराने एवं मेहनतकश व्यक्ति हैं। उनकी दुकान भी वर्षों से चलती आ रही है। इस दुखद घटना से हम सभी अत्यंत आहत हैं। हमने इस मामले में क्षेत्रीय विधायक जी से भी वार्ता की है ताकि पीड़ित परिवार को समुचित आर्थिक सहायता मिल सके। उन्होंने मानवीय संवेदना प्रकट करते हुए मौके पर ही पीड़ित को 5,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की तथा आगे हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बस सोमारू कन्नौजिया जी देख रहे हैं कि चाचा जी थे, इनके कपड़े प्रेस करने की दुकान थी। रात में शॉर्ट सर्किट के कारण इसमें आग लग गई और देख रहे हैं कि पूरा सामान जो है कि जल गया। और मकान बनाने के लिए इन्होंने बैंक से पैसा भी निकाला था और उसमें रखे थे कि कल सामान बिल्डिंग मटेरियल वालों को पैसा दे के सामान ले जाएंगे, वो भी पैसा जल गया। और समझिए कि इनका बहुत नुकसान, लगन का समय चल रहा है, उसमें महंगी महंगी साड़ियाँ और लोगों के कपड़े थे। गरीब आदमी है, इनका पूरा जल के राख हो गया। और यह वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा, इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखा। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। 5,555 ओम शब्द के विशिष्ट चित्रों का सृजन कर कुमारी स्वर्णा निगम ने इतिहास रचा है। यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ है। तुलसीपुर महमूदगंज स्थित पाणिनी कन्या महाविद्यालय की कक्षा 10वीं की मेधावी छात्रा कुमारी स्वर्णा निगम ने कला और अध्यात्म के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कुमारी स्वर्णा ने अपनी अथक मेहनत और एकाग्रता से 5,555 अलग अलग प्रकार के ओम, ओमकारा के विशिष्ट पेंटिंग्स का सृजन कर एक असाधारण और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस अद्वितीय कला साधना को प्रतिबंधित यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, जो न केवल महाविद्यालय बल्कि संपूर्ण काशी और भारतवर्ष के लिए गौरव का क्षण है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में पाणिनी कन्या महाविद्यालय परिसर में एक भव्य प्रदर्शनी और विमोचन समारोह का आयोजन किया गया।
वैदिक मंत्रोच्चार और गर्मामयी वातावरण के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विष्णुभूषण मिश्र उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए विशिष्ट अतिथियों में वाराणसी संसदीय कार्यालय के समन्वयक शिवशरण पाठक, विश्व वैदिक न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह, वरिष्ठ पर्यावरणविद अनिल कुमार सिंह, परिवार ब्रेड संस्था की ओर से गोविंद किशनानी व राजेश भाटिया तथा चांदपुर औद्योगिक क्षेत्र के अनेक गणमान्य उद्योग बंधु उपस्थित रहे। इस अवसर पर पाणिनी कन्या महाविद्यालय के आचार्य नंदिता शास्त्री ने गुरुकुल की शिक्षा पद्धति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारे गुरुकुल में संस्कृत एवं वेद अध्ययन के साथ साथ छात्राओं को कला सृजन, साधना और व्यक्तित्व विकास की अनेक विधाओं में निपुण बनाया जाता है। यहाँ की छात्राएं निरंतर कुछ नया, सार्थक और समाजोपयोगी करने का प्रयास करती रहती हैं। कुमारी स्वर्णा की यह उपलब्धि हमारी प्राचीन ऋषि परंपरा और संस्कार आधारित आधुनिक शिक्षा प्रणाली की सशक्त अभिव्यक्ति है। यहाँ की 10वीं कक्षा की छात्रा स्वर्णा निगम ने ओम के विभिन्न कलाकृतियों से युक्त 5555 यहाँ पर स्वरूप को प्रदर्शित किया है और उस प्यारी बेटी स्वर्णा निगम को, जिसके मन में इस प्रकार की भावना और प्रेरणा जागृत हुई और उसको हम सभी गुरुजनों का और विशेष रूप से अपने डॉक्टर जगदीश पिल्ले जी का उसको आशीर्वाद रहा और उसने इस कार्य को पूर्ण किया। उसी का विमोचन का कार्यक्रम था। पाणिनी कन्या महाविद्यालय की विद्यार्थिनी हैं, यहाँ पर वो स्वर्णा नाम है और उन्होंने 5555 प्रणव अक्षर ओंकार का जो लेखन किया है विजिटिंग कार्ड साइज़ पर, तो उसमें जगदीश पिल्लई जी हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, इनकी प्रेरणा रही है, इनकी गुरु माताओं का सहयोग रहा है और उन्होंने बहुत बड़ा जो है अकेले ये मैमथ टास्क पूरा किया है, जिसमें 1 वर्ष से अधिक का समय लगा। इस अवधि में इनकी परीक्षा भी रही होगी, इनकी बीमारियां भी कुछ रही होंगी, तबीयत भी खराब हुई होगी, परिवार के भी संकट रहे होंगे, अवसाद भी रहा होगा, लेकिन ये साधना जो पूरी होती है यह दिखाती है कि मानसिक संकल्प मजबूत रखा जाए तो आप निरंतर एक कार्य में, एक लक्ष्य में लगे रहते हैं तो आप सभी प्रकार की समस्याओं से पार पाते हैं। और ओमकार चूँकि स्वयं में पूरे ब्रह्मांड का नाथ है तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, पूरे विश्व में प्रथम बार हुआ है। यूरोशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका जो नाम दर्ज हुआ है और वहाँ से प्रमाण पत्र भी आज प्राप्त हुआ है, यह उसी का उत्सव है। गुरुवार को चंदू चैंपियन का भव्य स्वागत हुआ व बीएचयू परिसर में बौद्धिक दिव्यांग खेल कूद महोत्सव का आयोजन होगा। चंदू चैंपियन के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात भारत के पैरों के पहले दिव्यांग खिलाड़ी, जिन्होंने 1972 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था, आज 82 वर्ष की अवस्था में दूसरी बार वाराणसी आए हैं। पहली बार 1972 में गोल्ड मेडल जीतने के बाद उनका काशी में भव्य स्वागत हुआ था। गुरुवार को वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचने पर राज्य सलाहकार बोर्ड दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के सदस्य डॉक्टर उत्तम ओझा एवं प्रख्यात मनोचिकित्सक डॉक्टर तुलसी ने काशी विश्वनाथ जी का स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र प्रदान कर बनारस किला में भव्य स्वागत किया। श्री पेटकर वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के खेलकूद महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने के लिए काशी आए हैं। अपने स्वागत से अभिभूत पेटकर ने कहा कि जितना मैंने सुना था उससे कहीं अधिक भाव और दिव्य अलौकिक नगरी काशी है। काशी आकर मुझे जो सुकून व आनंद की अनुभूति हुई है उसे मैं व्यक्त नहीं कर सकता। यह अनिवार्यचनीय काशी मोक्ष की नगरी के साथ साथ जीवनदायिनी है। यहाँ आकर असीम ऊर्जा की अनुभूति हो रही है। बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन की इच्छा बचपन से थी, जो आज 86 वर्ष की उम्र में पूरी हो रही है। डॉक्टर उत्तम ओझा ने बताया कि कल बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे और खेलकूद महोत्सव में अतिथि तौर पर सम्मिलित होकर 13 तारीख को पुणे वापस चले जाएंगे। यह बौद्धिक दिव्यांग बच्चों का एक कार्यक्रम है जिसमें वाराणसी के 250 बच्चे भाग ले रहे हैं और जिसके मुख्य अतिथि हमारे चंदू चैंपियन मुरलीकांत राजाराम पेटकर साहब भी काशी आ चुके हैं। हमारी तैयारी पूरी है। हम बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को खेल के माध्यम से राष्ट्र के विकास में उनका भी योगदान हो। एक समावेशित भारत की माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है, विकसित भारत 2047 के निर्माण के लिए हम यह आयोजन कर रहे हैं। जी लगातार आप जो है तो दिव्यांगों के लिए करते जा रहे हैं, कहाँ से प्रेरणा मिलती है? ये दिव्यांगजन ही हमारी प्रेरणा है, यही मेरा परिवार है, यही मेरा घर है। मैं इन्हीं के लिए जो है अगर कुछ कर पाऊँ जीवन में तो सबसे, क्योंकि समाज के जिस अंतिम व्यक्ति की कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी, समाज का अंतिम व्यक्ति यह दिव्यांग व्यक्ति ही है, जो चल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता। ये समाज के अंतिम व्यक्ति को जब हम समाज के अग्रिम पंक्ति में ला देंगे तब यह भारत विकसित भारत बनेगा। के बारे में
मैंने जो इनका जो अरेंजमेंट है वो अच्छा है कि जैसे जहाँ कोच है वो स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट है वो कोच है, वैसे यहाँ पर मैं देखा तो जो वॉलंटियर जो काम करने वाले तो वो बहुत अच्छे नजर रहे। इसके प्रोग्राम में देखने में कैसे वो बात में बोलूँगा सर। क्या विशेष देना चाहेंगे? मैं विशेष ऐसे देता हूँ कि इन्होंने जो ओलंपिक लेवल पर हैंडीकैप के लिए जो इतना बुलाया है और जो इनके लिए प्रोग्राम किया जो बच्चे लोगों के लिए, और ये एकता जो हैंडीकैप के लिए बच्चे लोगों के लिए दिलासा होना चाहिए, वैसे ये डॉक्टर ग्रुप और इनकी जो कमेटी है वो दे रही इसके लिए। वैसे सर और इनका भी मैं और डॉक्टर साहब का भी मैं आभार मानता हूँ, और बच्चे लोगों के लिए जो इन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम लगाया और मुझे पुणे से इधर बुलाया, इनके लिए उनका मैं आभारी हूँ। क्यों मुझे बुलाया कोई मोटिवेशन के लिए, क्यों जो भारत का जो पहला ओलंपिक का गोल्ड मेडल है वो भी बच्चे लोगों के लिए कल मैं सुबह दिखाऊंगा। अभी तो महाशिवरात्रि के पूर्व गंगा घाटों पर गूंजा सफाई ही पूजा है और स्वच्छता ही सेवा। नमामि गंगे ने महाशिवरात्रि के पर्व पर दशाश्वमेध घाट पर सफाई अभियान चलाया। महाशिवरात्रि पर काशी आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और सुगम वातावरण प्रदान करने और गंगा नदी को स्वच्छ रखने में जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से गुरुवार को नमामि गंगे ने नगर निगम के साथ आह्वान किया कि स्वच्छता ही सेवा है, सफाई ही पूजा है। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला के नेतृत्व में दशाश्वमेध, प्रयाग, राजेंद्र प्रसाद और मान मंदिर घाट तक गंगा तट की स्वच्छता करने के बाद लाउड स्पीकर और स्वयंसेवकों के माध्यम से श्रद्धालुओं को गंगा में गंदगी न फैलाने और स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे हजारों लोगों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। हर हर महादेव, गंगा मैया की जय की जयकारी के बीच गंगा सेवक राजेश शुक्ला ने सबका साथ हो, गंगा साफ हो के नारे के संग प्रत्येक काशीवासी को गंगा स्वच्छता में जुड़ने की अपील की। कहा कि शिवरात्रि का पर्व और भगवान शिव का परिवार हमें प्रकृति से जुड़कर उसकी सुरक्षा और संरक्षण, संवर्धन व प्रकृति प्रेम का संदेश देता है। पर्यावरण संरक्षण व प्रकृति पूजा भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, अनिकेत तिवारी, अमित त्रिवेदी, अर्जुन चौरसिया, नगर निगम के कर्मचारी दिनेश, रेखा, शंभू, शिवी आदि उपस्थित रहे। हमारा भी एक दायित्व है कि गंगा का तट साफ सुथरा दिखाई दे। आज हम आह्वान करते हैं काशी नहीं बल्कि पूरे देश की जनता से कि गंगा और उनकी सहायक नदियों को हम स्वच्छता का ऐसा अभूतपूर्व आयोजन करें ताकि ये जो जीवन देने वाली हमारी नदियां हैं, माता की तरह हितकारिणी नदियां हैं, जिनके तट पर जीवन से लेकर मृत्यु तक के सारे कार्य हम संपादित करते हैं, उन गंगा मैया का तट, उनकी सहायक नदी का तट निरंतर साफ सुथरा दिखाई दे। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा में शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम संपन्न हुआ। गुरुवार को स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा वाराणसी परिसर में एक प्रेरणादायी शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय परशुराम नारायणपुर मिर्जापुर के कक्षा 6, 7 एवं 8 के लगभग 60 छात्र छात्राओं ने विद्यालय का शैक्षणिक भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट कक्षाओं तथा अन्य शैक्षणिक सुविधाओं का अवलोकन किया। शिक्षकों द्वारा प्रयोगात्मक शिक्षण पद्धति, गतिविधि आधारित अध्ययन एवं आधुनिक संसाधनों के उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कक्षा वार संवाद सत्र में विद्यार्थियों ने जिज्ञासापूर्ण प्रश्न पूछे और अध्ययन प्रणाली को निकट से समझा। आगंतुक विद्यार्थियों ने विशेष उत्साह एवं जिज्ञासा देखने को मिली। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा के प्रधानाचार्य डॉक्टर अजय कुमार चौबे एवं छात्रावास अधीक्षक MS यादव ने स्वागत व इस कार्यक्रम की सराहना की तथा विद्यालय प्रशासन ने इसे ज्ञान के आदान प्रदान और आपसी शैक्षणिक सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम के अंत में आगंतुक विद्यालय के ARP सुरेंद्र कुमार सिंह, प्रधानाचार्य सुभाष प्रसाद सिंह एवं शिक्षकगण वंदना सिंह, रीता देवी, राजेश कुमार श्रीवास्तव, धर्मेंद्र कुमार यादव, अमरेश कुमार सिंह व जंग बहादुर सिंह ने स्वागत एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। विद्यालय परिवार ने भविष्य में भी ऐसे शैक्षिक आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। घाट संध्या कार्यक्रम में स्पेन से पधारी ब्रिंजिस क्रेस्पो व मुंबई से पधारी विधि ओझा का कथक नृत्य प्रस्तुत हुआ। बुधवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम के प्रथम चरण में स्पेन से पधारी युवा कलाकार बेट्रीज क्रेस्पो ने उत्तर भारत का प्रसिद्ध कथक नृत्य का शुभारंभ शिव वंदना, तत्पश्चात पारंपरिक कथक एवं समापन राधा कृष्ण भजन से किया।
संवादिनी एवं गायन पर पंडित गौरव मिश्रा, तबले पर श्री राम कुमार मिश्रा, बोल पढ़त पर मफलता उपस्थित रहे। दूसरे चरण में मुंबई से पधारी युवा कलाकार विधि ओझा ने उप शास्त्रीय शैली में, जिसमें कलाकारों ने ठाड़े रहियो वो बाकी लाल की प्रस्तुति में कथक नृत्य के पुरातन एवं नवीनतम शैली का अद्भुत समन्वय स्थापित किया। द्वय कलाकारों को प्रमाण पत्र भारत ओझा, जलोटा वेलफेयर फाउंडेशन मुंबई, अंकिता खत्री, मफलदा ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।